हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने वर्क एंड टाइम चैप्टर में हमारा मिक्स प्रोपोर्शन चल रहा था। स्टार्टिंग में हमने मिक्स प्रोपोर्शन मतलब मिश्रानुपात स्टार्ट किया था। मिश्रानुपात के क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो चुके थे। आज की क्लास है हम लोग वर्क एंड टाइम मतलब कार्य और समय, दोनों एक ही चैप्टर है, ऐसा नहीं वो अलग है, लेकिन उसको हम लोग नाम अलग देते हैं। उसको हम लोग मिक्स प्रोपोर्शन मिश्रानुपात बोलते हैं और फिर इन टाइप के क्वेश्चन को वर्क एंड टाइम बोलते हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्क एंड टाइम, कार्य और समय। टाइप 9 है हमारा और क्वेश्चन नंबर 43 है, ठीक है। तो आइए पहले इसके बेसिक फंडे को समझते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखो जैसे इस क्वेश्चन में दिया है श्याम किसी काम को 50 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो बताइए 10 दिन में उसके द्वारा किया गया काम क्या होगा। कितने दिन में? 10 दिन में उसके द्वारा किया गया काम क्या होगा। अब देखो, अब बात यह आती है 10 दिन में, अगर काम को 50 दिन में कर रहा है, 10 दिन में कितना काम करेगा। सपोज दैट कोई श्याम है, ठीक है ना, ये श्याम है, ये श्याम है, ठीक। ये किसी काम को ये कहा गया है कि 50 दिन में खत्म कर देते हैं, 50 दिन में खत्म कर देते हैं। तो अगर हम कहें ये एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप लोग क्या कहोगे भाई। अगर किसी काम को कोई आदमी 50 दिन में काम करके खत्म कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा। 1/50 भाग, 1/50 भाग, इतना काम कर रहा होगा। ये है एक दिन का काम, ठीक है ना। कितने दिन का? एक दिन का, एक दिन का काम। देखो कहा था कोई श्याम है, ये किसी काम को 50 दिन में पूरा खत्म कर देते थे। अगर हम इसके बेसिक तरीकों को देखें, थोड़ा सा इसको पहले अभी क्वेश्चन से हट के बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हम कहें एक दिन में कितना काम करेगा भाई, अगर 50 दिन में कर रहा है, एक दिन में 1/50 भाग करेगा। हम कहें दूसरे दिन कितना काम करेगा, तो अगर हम कहें दूसरे दिन का उसका काम क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 2/50 भाग हो जाएगा, ठीक, 2/50 भाग हो जाएगा। ऐसे हम कहें, अगर ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर 50वें दिन का हम काम पूछें, तो 50वें दिन का काम क्या हो जाएगा। 50वें दिन का अगर हम काम पूछें तो ये हो जाएगा 50/50। और 50/50 मतलब क्या? एक, मतलब क्या? एक मतलब क्या? काम खत्म। वर्क एंड टाइम में जब हम लोग एक मानते हैं तो इसका मतलब कार्य समाप्त। जहां भी हमें कार्य खत्म करना होगा, बेसिक तरीके में हम लोग वहां पे एक ही मान के चलेंगे। जहां हमारा कार्य खत्म वो बराबर एक के होगा। जितने लोग, जैसे 5 लोग मिलकर किसी काम को खत्म कर दिए तो वो बराबर हम लोग मानेंगे, मतलब इसमें एक मान के चला जाता है, ठीक है ना। ये हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ऐसे हम लोग करते हैं। तो देखो 50/50 मतलब क्या आया? एक आया, मतलब 50 दिन में काम खत्म हुआ तो एक आया हमारा, ठीक है ना। इसका मतलब जब भी काम कंप्लीट हो रहा होगा तो उसको हम लोग एक मान के चलेंगे। चलिए ये बात हो गई। अब ऐसे ही इसी क्वेश्चन में कहा था कि हमें बताना था वो 10 दिन में कितना काम करेगा। अगर एक दिन में 1/50 भाग करता है, 2 दिन में 2/50 भाग करता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा आप बताओ। 10 दिन में कितना काम करेगा? 10 दिन में उसको द्वारा किया गया काम 10/50 होगा कि नहीं? 10/50 होगा है कि नहीं? हो जाएगा, 0 से 0 काट दो। तो मतलब उसने 10 दिन में कितना काम किया? 1/5 भाग। क्या आया आपका आंसर? 1/5 भाग वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है। कितने दिन में? 10 दिन में, ठीक है ना। ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए 1/5 भाग। अब देखो हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बन जाएगा 1/5 भाग, ठीक। चलिए आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 44। इसमें कहा है रमेश किसी काम को 10 दिन में व राजेश उसी काम को 12 दिन में। दो लोग हैं, एक है रमेश एक है राजेश। तो रमेश जिस काम को 10 दिन में करते हैं उसी काम को राजेश जो है वो 12 दिन में कर पाता है, ठीक है ना। तो अगर दोनों लोग मिलकर उसी काम को करें तो कितने दिन में काम को खत्म कर देंगे, हमें ये बात बतानी है। तो आइए देखते हैं कैसे दोनों लोग मिलकर काम करेंगे। अच्छा, जब दोनों लोग मिलकर काम करेंगे कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा ये हमें बताना है। क्या हो जाएगा? काम खत्म हो जाएगा। तो हमने कहा कि हम बेसिक तरीका पहले यहाँ पे बता रहे हैं। ये हमारा मेथड 1 है। क्या है? यमोन है। लिख दे रहे हैं माना दोनों मिलकर काम को T दिन में, कितने दिन में? T दिन में समाप्त कर देंगे, समाप्त कर
देंगे। ठीक है ना, कितने दिन में समाप्त कर देंगे? टी दिन में समाप्त कर देंगे। हमने मान लिया कि टी दिन में समाप्त कर लेंगे और इसी टी का मान हमें बताना है। चलिए, अगर दोनों मिलकर टी दिन में काम खत्म करेंगे तो 10 दिन में ये लोग कितना काम करेंगे? भाई अगर रमेश किसी काम को 10 दिन में कर रहा था, तो अगर दोनों मिलकर टी दिन में ही काम खत्म कर देंगे तो टी दिन में रमेश द्वारा किया गया काम कितना होगा? टी बटा 10। टी दिन में रमेश कितना काम करा होगा? टी बटा 10 किया होगा कि नहीं किया होगा? बोलो भाई। हमने कहा कि अगर टी दिन में काम खत्म हो जा रहा है तो मतलब रमेश भी जो है वो टी दिन करेगा, राजेश भी टी दिन करेगा, तब काम क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, दोनों मिलके जब करेंगे। तो टी, अगर रमेश किसी काम को 10 दिन में करता है तो टी दिन में कितना काम करेगा? टी बटा 10। अभी हमने बताया था, पहला क्वेश्चन था क्या नाम, जो भी नाम दिया था उसने कहा गया था कि 50 दिन में काम खत्म करता है। पूछा था 10 दिन में कितना काम करेगा, तो हमने कहा 10 बटा 50 भाग इतना काम करेगा। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे ये लोग टी दिन में काम खत्म कर रहे दोनों मिलके, तो टी दिन में कितना काम, अगर हम रमेश को देखें तो कितना काम करेगा? 10 टी बटा 10 प्लस, अगर हम राजेश की बात करें, राजेश पूरा काम 12 दिन में खत्म करता है, टी दिन में कितना काम करेगा? टी बटा 12। और जब इतना काम ये लोग टी दिन तक कर देते हैं, इतना ये और इतना ये, तो यही बराबर काम समाप्त हो जाता है। मतलब क्या? एक। हमने बताया काम क्या हो गया? खत्म, मतलब एक। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर मिल जाता है। इन 12 और 10 का आप एलसीएम ले लो, कितना? 60। तो ये हो जाएगा 60 और प्लस 5t इज इक्वल टू 1। अब 6 5 11 टी बराबर 60 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा? टी बराबर 60 बटा 11, 60 बटा 11। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 60 बटा 11। देख लो यहाँ से फिर से, हमने कहा कि रमेश 10 दिन में कर रहा है, हमने माना दोनों काम को मिलके टी दिन में खत्म कर देंगे। तो रमेश टी दिन में कितना काम करेगा? टी बटा 10 काम करेगा। राजेश टी दिन में कितना काम करेगा? टी बटा 12 काम करेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा काम 12 दिन में खत्म कर रहा था। तो टी दिन किया है, टी दिन में टी बटा 12 किया होगा, और काम खत्म मतलब काम एक हो गया, दोनों ने जब मिलके किया। तो ये 12 और 10 का एलसीएम हमने कहा कितना हो गया? 60 हो गया। तो 10 छक्के 60, 6 टी हो गया, और 12 पंचे 60, 5 टी हो गया, 6 5 11 टी बराबर इधर 60 हो जाएगा। तो टी बराबर 60 बटे 11। ये इसी को हम लोग लिख सकते हैं 11 5 55, 5 बटा 11। 5 सही 5 बटा 11 दिन। आंसर नहीं मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 5 सही 5 बटा 11 दिन क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5 सही 5 बटा 11 दिन। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5 सही 5 बटे 11 दिन। ओके, बात समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अच्छा, इसका मेथड 2 भी देख लेते हैं, दूसरा मेथड। ये तो हमारा पहला तरीका था M1। इसका हम लोग अगर ट्रिक की बात करें M2, देखें इसका मेथड 2 क्या होगा। मेथड 2 हमारा क्या है? हम लोग लिखते हैं, दो लोग अलग अलग काम को कर रहे होंगे, हाँ, दोनों का अलग अलग दिन दिया होगा, ये इतने दिन में, ये इतने दिन में, पूछा होगा दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो समय, इसका ट्रिक क्या होता है? दोनों का समय, दोनों को मिलके काम करने में लगा समय हमारा होता है समय बराबर पहले का समय T1, या हम लोग ए भी मान ले, नहीं ठीक है T1 मान लेते हैं, T1 इंटू T2 और बटा में T1 T2 बटा में T1 प्लस T2, T1 प्लस T2। यही होता है दोनों के मिलके काम करने वाला, मतलब दोनों जब मिलके करेंगे तो उनमें लगा हुआ समय T1 इंटू T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो आपका T बराबर, देखो दोनों का समय क्या आ जाएगा? T1 है 10, T2 है 12 बटा T1 प्लस T2 12 और 10, 12 10 कितना 22, 2 से काट दो इसको 11 बार में, 2 से काट दो इसको 6 बार में, तो 6 10 में 60 बटा आ गया 11। तो 11 25 55, ठीक है, 5 सही 5 बटा 11। यहाँ भी आ जाएगा कि आपका 5 सही 5 बटा 11 दिन। ठीक है ना, तो ये होगा हमारा आंसर। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख, 3 मजदूर। अब 3 के लिए वो हमने जो अभी कॉन्सेप्ट बताया था वो 3 के लिए नहीं लगेगा, लेकिन हमने जो बेसिक वाला बताया था पहला मेथड M1 हमारा जो था वो सबके लिए लगेगा।
3 लोग हों, चाहे 4 लोग हों, चाहे 5 लोग हों, चाहे 10 लोग हों, सबके लिए वो लगेगा। लेकिन अभी जो बताया T1 T2 वाला वो केवल और केवल 2 मजदूर पे अप्लाई होगा। ठीक, चलिए आते हैं इसको देखते हैं। 3 लोगों की बात किया है। चलिए देखिए, 3 मजदूर ABC किसी कार्यक्रम तो 12, 15 और 18 दिनों में समाप्त कर देते हैं। तो बताइए तीनों मिलके कार्य को कितने दिनों में, कितने दिनों में। अच्छा, एक तरीका और था पिछले क्वेश्चन का, इसको भी हम लोग देख लेते हैं तब आगे डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन का एक तरीका और भी है, LCM मेथड जिसको हम लोग कहते हैं। देख लो, नहीं तो आप लोग नाराज हो जाओगे ना। चलिए LCM मेथड देख लेते हैं। मेथड 3 M3 हमने मेथड 1 बताया बेसिक, मेथड 2 बताया ट्रिक, मेथड 3 बता रहे हैं LCM मेथड। अब देखो मेथड 3 में क्या होता है, एक रमेश है और दूसरा कौन है, राजेश है। ठीक है ना, दूसरा राजेश है। रमेश काम को 10 दिन में खत्म कर रहा है, राजेश काम को 12 दिन में खत्म कर रहा है। तो इन्हीं दोनों का एलसीएम ले लो, 12 और 10 का एलसीएम कितना, 60। टोटल ये जो होता है ये हमारा टोटल वर्क होता है, कुल काम, यही है हमारा कुल काम। कितना, 60 यूनिट। कितना, 60 यूनिट। 60 यूनिट जो एलसीएम आता है ना इनका, इसी को हम लोग मानते हैं इतना यूनिट हमें काम करना है, यही इतना काम कर देंगे काम खत्म। चलिए टोटल यूनिट इन दोनों का एलसीएम आया हमारा 60, यही हो गया हमारा 60 यूनिट काम हमें करना है। अब राम अगर 10 दिन में पूरा काम करता है, राम 10 दिन में 60 यूनिट काम खत्म करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 6 यूनिट। और राजेश जो है 12 दिन में काम खत्म करता है, तो एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 60 में से 5 यूनिट काम करेगा। तो अगर दोनों एक साथ मिलके करेंगे तो ये एक दिन में 6, 5, 11 यूनिट काम करेंगे। दोनों अगर मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना करेंगे, देखो रमेश और प्लस राजेश के एक दिन का काम, देखो ये सब बिल्कुल ओरल है, इसको लिखा नहीं जाता है। 6, 5, 11 यूनिट। तो इन दोनों का हम समय निकालने, तो कुल दिन, देखो कुल दिन क्या लगेगा, अगर एक दिन में इतना काम करते हैं तो 60 काम करने में 60 यूनिट, 60/11, तो यही हो जाएगा 5 से 5/11। ठीक है ना, इतना दिन लग जाएगा। तो ऐसे भी ये हमारा एलसीएम है। सबसे आसान देखो 6, 5, 11, ये एक दिन में 6 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट, दोनों मिलकर एक दिन में 11 यूनिट। तो अगर एक दिन में 11 यूनिट काम करते हैं तो 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा, 60/11। फटाक से अंतर आ गया, 60/11। चलिए अब बढ़ते हैं अपने, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आप समझ लो, कोई भी तरीका लगा लेना। देखो इसमें बेसिक आप लगाओगे तो बेसिक भी हम बना दे रहे हैं, उसके बाद एलसीएम। हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन को एलसीएम मेथड से पढ़ें क्योंकि वो सबसे आसान है। ठीक है ना, एलसीएम मेथड आप लोग अगर एक बार समझ गए तो ये मान के चलिए कि क्वेश्चन में कॉपी पेन उठाने की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है, सारे काम हो जाते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम मेथड देखेंगे और बेसिक एक बार बता दे रहे हैं। ठीक है ना, फिर से बेसिक में यही होगा कि हम लोग मानेंगे कि तीनों मिलकर टी दिन में काम को खत्म कर देंगे। तीनों मिलकर कितने दिन में, टी दिन में काम को खत्म कर देंगे। तो ए अगर 12 दिन में खत्म करता अकेले, बी 15 दिन में अकेले, सी 18 दिन में अकेले, तो टी दिन में कितना काम करेगा, ए T/12 करेगा। बी टी दिन में कितना करेगा, T/15 करेगा। सी टी दिन में कितना करेगा, T/18 करेगा। और बराबर काम खत्म, मतलब एक। इसी को आप लोग सॉल्व करके टी का मान निकाल लेना। पहला तरीका तो ये है, यहीं से आप टी का मान निकाल लेना। अब दूसरे तरीके पे आते हैं, हमारा मेथड 2। देखो मेथड 2 बता रहे हैं। मेथड 2 देखें, यहाँ पे हम लिख रहे हैं M2। हमारा दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है एलसीएम। ए है, बी है और सी है। ए अकेले 12 दिन में काम खत्म करता है, ठीक, ए अकेले 12 दिन में काम खत्म करता है, बी अकेले 15 दिन में काम खत्म करता है, सी अकेले 18 दिन में काम खत्म करता है। तो इन्हीं तीनों का एलसीएम जो आएगा उतना यूनिट हमारा काम हो जाएगा। हमने बताया एलसीएम में जो तीनों का एलसीएम आता है उतना यूनिट काम हम लोग मान लेते हैं। एलसीएम देखो 12, 15 और 18 कितना हो जाएगा, 360 ना, 360, 15 दूनी 30, 6, ठीक 360 हो जाएगा, क्योंकि 360 के अलावा और कोई संख्या ऐसा नहीं है जो सबसे कट जाए। ठीक है, एलसीएम इनका 360 हो गया। चलिए अब 12 का 360 में भाग दो तो ए एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 12 तिया में 36, 30 यूनिट।
एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 30 यूनिट। और अच्छा 180 भी हो जाएगा क्या, देखो 180 से भी शायद तीनों कट जाएं। 180 देखो, 180 से तो हो जाएगा। 180 देखो 12 से 180 कट जाएगा, 12 1 के 12, 6 18 12 5 60। हाँ 15 से 180 कट जाएगा, 15 के 15, 15 2 30, 18 से, ठीक है 180 इनका एलसीएम तीनों का 180 हो जाएगा। तो 12 जो ए 12 दिन में काम खत्म करता है, एक दिन में कितना यूनिट करेगा 180 का। चलिए 180 में 12 से भाग दोगे तो 12 1 के 12 और 6 18 12 5 60, एक दिन में 15 यूनिट करेगा। ये एक दिन में कितना यूनिट करेगा, 15 1 के 15, 3 18 15 2 30। बी एक दिन में 12 यूनिट करेगा। और अगर हम बात करें किसकी, अगर हम लोग बात करें सी की, तो सी एक दिन में कितना यूनिट करेगा, सी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, इसने किया 15, इसने किया 12 और ये करेगा एक दिन में 10 यूनिट। अब तीनों का एक दिन का काम देखो, तीनों का एक दिन का काम देखो कितना हो जाएगा, ये 15 करेगा, ये 12, ये 10, 15 12 27 और 10 37, टोटल कितना काम, कितना यूनिट काम हो गया, 37। अच्छा सारे क्वेश्चन का उत्तर गलत हो गया है, क्या लग रहा है, 15 12 और 18 था, 15 था 12 था, 12 15 और 18 था, तो ये करेगा 15 और ये 15 वाला 12, 18 वाला 10, 12 10 22, 5 27 और 10 37। चलिए ये एक दिन में टोटल करेंगे 37 यूनिट, ठीक है ना। तो 180 यूनिट काम खत्म करने में इनका समय तीनों का क्या हो जाएगा, तीनों का समय जो हो जाएगा 180 बटा में 37, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे पता नहीं क्या हो गया है, सारे क्वेश्चन का आंसर गलत है। 180 बटा 37 दिन, ठीक है ना। इतने दिन में क्या होगा, काम जो है वो खत्म हो जाएगा, इतने दिन में काम खत्म हो जाएगा जब तीनों करेंगे, ठीक। और यहाँ से भी आप लोग करेंगे तो यही एलसीएम इन तीनों का कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है ना। 180 आ जाएगा और सारी चीज़ें ऐसे ही होगी, ठीक है। सारी चीज़ें कैसे होगी, ऐसे ही होगी। अब 37 से 180 कटेगा नहीं, इसलिए मजबूरी में से छोड़ना पड़ा है, ठीक है ना। तो इतना दिन में काम खत्म हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। चलिए अगला टाइप है, इसको देखते हैं, यहाँ से इसको देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन को। कहा गया है दो मजदूर ए और बी मिलकर किसी कार्य को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखो आप दोनों मिलके, ए और बी दोनों मिलके किसी काम को 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसका बेसिक देखें, ए और बी दोनों मिलके मतलब 1/a प्लस 1/b, और ये दोनों मिलके जब करते हैं तो कितने दिन में खत्म कर देते हैं काम को, 40 दिन में। या इसी को हम लोग कह सकते हैं दूसरी भाषा में, इसी को हम लोग दूसरे तरीके से बना सकते हैं। अगर दोनों मिलकर 40 दिन में काम खत्म करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में काम खत्म करते हैं, 40 दिन में काम खत्म करते हैं, तो आप बताओ इस 40 को आप इधर लाओगे तो 40 दिन में ए कितना, अगर ए दिन में पूरा काम खत्म कर देता है तो 40 दिन में कितना करेगा, 40/a। बी कितना करेगा, 40/b, और बराबर क्या होगा, काम खत्म हो जाएगा, काम एक हो जाएगा। इसी को हम लोगों ने इस तरीके से लिखा है, ठीक है ना। इसी चीज को हमने ऐसे लिखा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना इससे। चलिए अब आते हैं आगे, देखो लेकिन एक काम और कहा गया है कि ए अकेला कार्य को 60 दिनों में खत्म कर सकता है। इसका मतलब ये जो ए का मान है ये कितना है, 60 है। तो यहाँ पे 1/60 प्लस 1/b बराबर 1/40। यही बी का मान पूछा है, 60 को उधर भेज दो। कहाँ भेज दो 60 को, 60 को उधर भेज दो, 60 को उधर, पता लग जाएगा। तो 1/b बराबर आपका क्या हो जाएगा, 1/40 माइनस 1/60। तो इनका एलसीएम 120 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग जब b का मान निकालेंगे तो देखो b का मान आपका क्या निकल के आएगा, b बराबर इनका एलसीएम कितना हो गया, 120, 40 3 या 120 और 60 दूनी 3 2 5/120, तो सॉरी 1/b है, 1/b है। तो b बराबर आपका कितना आ जाएगा, 5 से 120 को काटोगे तो 24 बार में, तो b बराबर आपका क्या आ गया, 24 दिन। कितना आ गया b का मान, 24 दिन आ गया, ठीक है ना। b अकेले काम को अगर खत्म करेगा तो 24 दिन में काम को खत्म कर देगा। एक भी आंसर नहीं मैच कर रहा, ऐसा क्या हो गया इसमें,
ऐसा क्या हो गया है, सारे क्वेश्चन का उत्तर लग रहा है गलत कर दिया गया है। देखते हैं, ए अकेले 60 दिन में काम खत्म करता है, तो हमने कहा ए जो है 60 दिन में खत्म काम करता है, और बी का मान हमें बताना था, दोनों मिलकर 40 दिन में काम खत्म करते थे, ठीक है ना। ये हो गया 60 उधर जाके घट गया। अच्छा ये घटेगा, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, देखो गलत कर दिया था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2 बटा 120, तो बी बराबर आ जाएगा 120, ठीक है ना, सही है इसका उत्तर 120 दिन। यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 120 दिन, ठीक है ना। कितना आ जाएगा आंसर, 120 दिन। बात क्लियर। चलिए यहाँ पे उत्तर, ये तो था हमारा एक तरीका। अभी इसका आप लोग आइए दूसरा भी तरीका देखते हैं। इसका दूसरा तरीका ट्रिक देख लो। ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक इसकी बता दे रहे हैं, एक लाइन की देखो। जब ऐसे क्वेश्चन हो, क्वेश्चन को समझ लो, तो आप क्या करोगे, T1 × T2 बटा T1 माइनस T2, वही जो हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन में T1 + T2 कर रहे थे, वही T1 - T2 हो जाएगा। देखो अब क्या होगा, T1 का मान है 40, T2 का मान है 60, और दोनों का अंतर है कितना, 60 और 40 का अंतर कितना, 60 और 40 का अंतर 20। अब 20 से 40 को आप काटोगे 2 बार में, और 60 और 2 का गुणा कितना, 120, तो आपका हो जाएगा 120 दिन, ठीक है ना। यहाँ से सीधे सीधे कितना उत्तर आ जाएगा, 120 दिन। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे, आसानी से बिल्कुल समझ गए होंगे इस बात को। चलिए अब आते हैं अगले सवाल पे। चलिए देखें यहाँ पे, 2 मजदूर 116 मिनट किसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि x अकेला कार्य को 40 दिन में समाप्त कर सकता है तो y अकेला। अब अकेले अकेले की जब बात कर देता है, तो हमने क्या बताया, सूत्र हमारा T1 × T2 और बटा इन्हीं दोनों का अंतर, T1 - T2 अंतर। तो देख लो क्या हो जाएगा, T1 है 24 और दूसरा है 40, और 24 और 40 का अंतर कितना, 16। 4 से काट दो ये 4 बार में, 4 से काट दोगे इसको 10 बार में, और 4 से यहाँ से इसको काटोगे 6 बार में, और 6 और 10 का गुणनफल कितना, 60 दिन में काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दोनों जब काम को सॉरी वाई अकेले जब काम करेगा तो 60 दिन में काम को क्या करेगा, खत्म कर देगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो अगला टाइप है, टाइप 11 हमारा। इस टाइप को आप समझे क्या कहा है देखें, इसमें बोला गया है 2 मजदूर ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करते हैं, बी और सी मिलकर 18 दिनों में समाप्त करते हैं, जबकि सी और ए मिलकर 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो बताइए ए बी सी मिलकर कितने दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। देखो इसका एक बार में कहो तो बेसिक बता दें, नहीं तो बेसिक की कोई ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना। सीधे सीधे आइए देख लेते हैं, डायरेक्ट इसको देख लो कैसे आएगा। देखो जब ए बी दिया होगा, बी सी दिया होगा और सी ए दिया होगा, इनका दिन दिया होगा और पूछा होगा तीनों साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इसके लिए हम लोग ट्रिक क्या लगाएंगे अपना, हमारा जो ट्रिक है वो क्या है, हमारा टोटल वर्क हमारे कितने दिन में खत्म होगा ये निकालना है, ठीक है ना। तो हमारा जो समय हो जाएगा, ठीक है ना, वो टाइम हमारा जो हो जाएगा, समय बराबर 1/D1 1/D1 1/D2 1/D3, और इनका योगफल करने के बाद 1/2 से ऐसे गुणा करके, और इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, का उल्टा, का रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। इसका हम लोग क्या करेंगे, देखो हमें समय बताना होगा, ऐसे तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो हम 1/D1, D1 कितना है आपका 15, D2 कितना है 18 और D3 कितना है 12, ठीक है ना। इसको रख देंगे, इसको हल कर लेंगे, 1/2 से गुणा कर लेंगे, गुणा करने के बाद जो आएगा उसी को क्या करेंगे, पलट देंगे, का रेसिप्रोकल लिखा ना, मतलब का उल्टा कर देंगे, तो इसी को हम लोग पलट देंगे, तो जो आएगा वही हमारे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए यहीं पे लगाते हैं इसको, हमें समय बताना था ना, 1/2 कर लो, 1/D1 1 कितना है 15 है, D2 कितना है 1/18 है, और D3 कितना है 1/12 है, 1 कितना है 12 है। चलिए इनका एलसीएम आप बताओ कितना हो जाएगा, अभी हम लोगों ने निकाला था,
इनका एलसीएम हो जाएगा 101/2 और इनका एलसीएम आपका हो जाएगा 180। तो देखो ये 15 से 12 बार में, 18 से 10 बार में और 12 से 15 बार में। तो इन दो अब इनको अब हम लोग जब जोड़ेंगे पूरे को तो ये कितना हो जाएगा 37 ऊपर वाला और नीचे 2 से गुणा कर देंगे 180 में 360, मतलब 360/37। तो इस पूरे को हम मिटा के क्या लिख दे रहे हैं 360/37। तो क्या आ गया आपको 360/37 दिन, ठीक है ना, 360/37 दिन। या तो अगर आपको का रेसिप्रोकल ना करना हो तो इसको हटा लो, तो यहाँ पे ये जो हमने टी लिखा हुआ है इसको आप क्या कर लोगे, इसी को आप कर लोगे 1/t, 1/t। तो आपको टी का मान निकालना रहेगा, ठीक है ना। अब सही है, का रेसिप्रोकल मत लिखो, का उल्टा मत लिखो, 1/t कर लो। जब आप 1/t कर लोगे तो अब आप जब टी करोगे तो अपने आप ही पलट जाएगा, इधर वाला पलटेगा तो इधर वाला भी पलट जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 360/37। बात समझ में आई, 360/37। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखें, इस क्वेश्चन को देखो, प्रश्न को समझिए एक बार ध्यान से। का है 2 मजदूर ए बी मिलकर किसी कार्य को 72 दिन में करते हैं, बी सी मिलकर 60 दिन में करते हैं, सी ए मिलकर 40 दिन में समाप्त करते हैं, तो बताइए बी सी मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। अभी देखो इसका एलसीएम मेथड भी है। देखो हम एलसीएम मेथड पहले का बताना भूल गए ना, देख लो, तुरंत एलसीएम मेथड हम बता दे रहे हैं, देख लो, एक लाइन में एलसीएम मेथड है, इसको भी देख लो, उसके बाद तब पढ़ते हैं। क्योंकि एलसीएम मेथड इतना आसान है, हम तो भूल ही गए बताना, बहुत ही अच्छा तरीका। देखो एलसीएम मेथड M2 देख लो, वो तो हमारा ट्रिक था, M2 देख लो। का है ए बी सी ए धन बी, बी धन सी, सी धन ए, सी धन ए धन बी कितने दिन में करते थे 15, बी धन सी कितने दिन में करते थे 18 और सी धन ए कितने दिन में करते थे 12। तो अगर हम पूरा काम अपना बनाए तो इनका एलसीएम मतलब 180 यूनिट काम हो जाएगा। तो ए और बी देखें एक दिन में कितना यूनिट करेंगे तो 12 यूनिट, बी और सी एक दिन में कितना यूनिट करेंगे तो 18 का 180 में भाग दो 10 यूनिट, सी और एक दिन में कितना करेंगे 12 का भाग दो तो कितना 15 यूनिट। अब अगर इन तीनों के हम काम को जोड़ें, ए बी के एक दिन का काम, बी सी के एक दिन का काम, सी ए के एक दिन का काम, तो क्या हो जाएगा 12, 10, 22 और 15, 12, 10, 22 और 15 कितना 37 हो गया। लेकिन इधर देखो, इधर ए भी 2 बार जुड़ गया, बी भी 2 बार जुड़ गया, सी भी 2 बार जुड़ गया, मतलब क्या हो गया 2 टाइम्स ए धन बी धन सी, इनके एक दिन का काम बराबर कितना 37 यूनिट। तो अगर यही हम इधर से 2 हटाएंगे, इधर जो 2 का गुणा है तो इधर जाके 37/2 हो जाएगा। 37 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा भाई, इधर 2 का गुणा था, उधर जाएगा 2 का भाग हो जाएगा। अब हमें टोटल समय निकालना है, तो ए धन बी धन सी का समय, ए धन बी धन सी का समय। अब इनका समय आप बता दो क्या हो जाएगा। टोटल इनको काम करना है 180 यूनिट, एक दिन में भी लोग कहते हैं 37/2 यूनिट, तो बटा 2 क्या लिखें 2 हम ऊपर कर दे रहे हैं, तो यही हो गया 360/37 यूनिट, ठीक है ना। 360/37। बात समझ में आई, एलसीएम मेथड ये वाला है, तो इसको भी आप लोग समझते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है, चाहे जैसे करो काम हो जाएगा। आइए एलसीएम से ही हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको एलसीएम मेथड से ही लगा लेते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखो ए बी, ए धन बी, बी धन सी और सी धन ए, ठीक है ना। ए बी कितने दिन में करते हैं 72 दिन में, बी सी कितने दिन में करते हैं 60 दिन में, सी ए कितने दिन में करते हैं 40 दिन में। इनका आप बता लो एलसीएम, इनका आप क्या ले लो एलसीएम। तो इनका देखो एलसीएम कितना हो जाएगा 72 और 40 66। अच्छा एलसीएम इनका हम लोग देखते हैं 72 का हम लोग एलसीएम बनाते हैं 72 का, ठीक है ना। एलसीएम देखो 72 और 60 और 140 कितना हो जाएगा 72, 8 गुणे 9, 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3, ये हो गया 72, 60, 20 तिहाई 60 गुणे 5, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 दूनी 4 पंचे 20 तिहाई 60 हो गया 40, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूना 40 हो गया, ठीक है ना। तो कितना हुआ 8 पंचे 40, 9 360, ठीक है ना। 360 एलसीएम आ गया। तो 72 पंचे 360 और 60 से कितनी बार में कटेगा 6 बार में, और 40 से कितनी बार में 9 बार में। तो अब हमें बताओ इन तीनों के अगर हम
एक दिन का काम निकालें तो 6 5 6 5 11 9 20 यूनिट तो हो गए, लेकिन 2 दिन ए कर दिया है, 2 बार देखो इसको जोड़ोगे तो 2a + 2b + 2c आएगा, लेकिन हमें a धन b धन c चाहिए, तो इधर जो यूनिट आया है तो ये क्या आएगा 2a धन b धन c आएगा, और यही बराबर इसका का मान कितना आया 20 आया। तो a धन b धन c जब हम करेंगे इधर 2 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। a धन b धन c एक दिन का काम इनके 10 यूनिट, तो 360 यूनिट काम करने में कितना समय 10 से भाग दे लो, मतलब 36 दिन। 36 दिन में क्या करेंगे काम को खत्म कर देंगे। बात समझ गए ना। चलिए आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते। क्वेश्चन नंबर 50, 51 से देखें क्या है, अलग नहीं है अभी। क्वेश्चन नंबर 50 देखो फटाफट, देखो 50 में क्या दिया है, देखें वही क्वेश्चन है सेम। ए बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त करते हैं, बी और सी मिलकर 30 दिनों में समाप्त करते हैं, सी और ए मिलकर 40 दिनों में समाप्त करते हैं, तो बताइए ए बी सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। बस इतना ही बताओ, इधर वाला छोड़ दो, इधर वाला छोड़ दो, एक ही उत्तर दिया गया, ठीक है ना। तो तीनों मिलकर काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे। ए धन बी आप बता लो, ए धन बी का समय कितना है 20 दिन, और बी धन सी का समय कितना है 30 दिन, और सी धन ए का समय कितना है, आप बताओ कितना है सी धन ए का समय 40 दिन। तो इन तीनों का आप एलसीएम ले लोगे तो कहोगे 120 हो जाएगा, ठीक है। 20 छक्का 120 और 30 चौके 120 और 40 तीन, तो ये हो गया आपका 4 6 4 10 3 13। अब इधर जब जोड़ोगे 2a 2b 2c 13 हो गया इधर जोड़ने पे, तो a धन b धन c बराबर 13/2। तो जब इनका पूरा समय निकालेंगे 120 में 13/2 का भाग देंगे, तो 120 में 13/2 का जब भाग दिया जाएगा तो क्या आएगा, 120 में 13/2 का भाग दिया जाएगा तो 240/13 हो जाएगा। तो 240/13 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ गए, 240/13। तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।